मन भटकता है, तो वही मैं तत्व। परमात्मा, परमात्मा से अज्ञान, अज्ञान से मन। और जब मन शांत होता है तो कहते आकाश पैदा हुआ है। और आकाश कहते हैं जो सबको अवकाश दे, उसी का नाम आकाश। तो कहते आकाश से पैदा हुई वायु, और जब वायु चलेगी तो टकराएगी तो ऊर्जा पैदा होगी। तो वायु से पैदा हुआ तेज। और जब आप परिश्रम करते हैं, जब आपको गर्मी लगती है, तो पसीना कहीं से लाना पड़ता है कि निकलता है? तो तेज से पैदा हुआ है जल। जब हमें गर्मी लगती है और मेरे शरीर से पसीना निकलता है, जब मेरे शरीर से पसीना निकलता है और जब पसीना जम जाता है, तो जब आप नहाते हैं तो शरीर से काला काला मैल निकलता है, तब वही जल से पैदा हुई है पृथ्वी। और इसी क्रम से पृथ्वी जो है जल में विलीन होती है, जल जो है वो तेज में विलीन होता है, तेज जो है वो वायु में विलीन होता है, और वायु जो है वो आकाश में विलीन होता है, और आकाश जो है वो मन में विलीन होता है, मन जो है अज्ञान में विलीन हो जाता है, और अज्ञान जो है वो ज्ञान में विलीन हो जाता है। क्योंकि सुबह भी कहा था, बादल सूर्य से पैदा होते हैं, सूर्य के आश्रित रहते हैं, सूर्य को ही ढकते हैं और सूर्य से ही विलीन हो जाते हैं। अज्ञान ज्ञान से पैदा होता है, ज्ञान के आश्रित रहता है, ज्ञान को ढकता है और ज्ञान से विलीन हो जाता है। यह शरीर अन्न से पैदा हुआ है, अन्न के आश्रित है, अन्न को ही ढकता है, और अंत में अन्नमय शरीर मतलब इस पृथ्वी में विलीन हो जाता है। ये क्रम है। तो इसी क्रम से सृष्टि होती है। परमात्मा, परमात्मा से अज्ञान, अज्ञान से मैं तत्व, मैं तत्व से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, और अन्न से पैदा होते हम और आप। अन्न से पैदा होते हम और आप। तब ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि करो, तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से पैदा किया मरीच को, नेत्रों से पैदा किया अत्रि को, गोदी से पैदा किया नारद को, अंगूठे से पैदा किया दक्ष को, छाया से पैदा किया करदम को, त्वचा से पैदा किया भृगु को। ऐसे ब्रह्मा जी ने मानस 9 पुत्रों को जन्म दिया। और जब ब्रह्मा जी ने मानस 9 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन सृष्टि नहीं बढ़ रही थी। और जब सृष्टि नहीं बढ़ रही थी, तब ब्रह्मा जी को चिंता हुई है। ब्रह्मा जी के दाएं भाग से मनु जी पैदा हुए और वाम भाग से शत्रुपा जी पैदा हुई। यहीं से नारी जाति की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी के दाएं भाग से मनु जी पैदा हुए और वाम भाग से शत्रुपा जी पैदा हुए। मनु और शत्रुपा ने कई हजार वर्षों तक तप किया है, और कई हजार वर्षों तक तप करने के बाद जब घर आए तो पिताजी को प्रणाम किया है, और पिताजी को प्रणाम कर करके कहा मुझे आज्ञा दो। तो पिताजी ने कहा तुम विवाह कर लो और विवाह करके सृष्टि करो। मनु और शत्रुपा ने कहा पिताजी हम सृष्टि करने को तो तैयार हैं, हम सृष्टि करने को तैयार हैं, लेकिन सृष्टि कर करके रखेंगे कहां? बोले क्यों? बोले पूरी पृथ्वी पे हिरण्याक्ष का अधिकार है, पूरी की पूरी पृथ्वी पे हिरण्याक्ष का अधिकार है, सृष्टि हम करके रखेंगे कहां? उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका से बड़ा भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी ला करके मनु और शत्रुपा को दिए और कहा आप सृष्टि करो।
और मनु का आशय है मनन। मनु और शत्रुपा का आशय विश्वास। अगर हम में मनन करने की शक्ति नहीं है तो हम और आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हो। मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जिसमें मनन करने की शक्ति है। ये बात स्वयं मनु जी ने कही भी है कि एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद बोले एषाम न विद्या, संस्कृत विद्या नहीं है भाषा है, इंग्लिश विद्या नहीं है भाषा है, उर्दू विद्या नहीं है भाषा है, फारसी विद्या नहीं है भाषा है, हिंदी विद्या नहीं है भाषा है। विद्या किसे कहते? सह विद्या या विमुक्तये। विद्या उसे कहते हैं जिससे आवागमन के चक्कर से हमें मुक्ति मिले। सा विद्या या विमुक्तये। हम जो भी विद्या पढ़ रहे हैं ये उदर भरने की विद्या है, और ये अध्यात्म जो विद्या है ये उदर में न आने की विद्या है। ये जो भी हम विद्या पढ़ रहे हैं ये उदर भरने की विद्या है, और अध्यात्म विद्या जो है वो उदर में न आने की विद्या है। अच्छा, अध्यात्म विद्या में किसी की रुचि है? आज माता पिता अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? कर सुत सोई उपाय, पैसा आवे जवन विधि, धर्म रहे चाहे जाए, और पाकेट भरे अनेक विधि। मात पिता बाल कहीं बुलावई, और उदर भरई सोई धर्म सिखावई। लेकिन पहले मेरे माता पिता अपने बच्चों को उदर भरने की विद्या नहीं देते थे, उदर में न आने की विद्या देते थे। उदर भरने की विद्या नहीं देते थे, उदर में न आने की विद्या देते थे। ऐसी विद्या पढ़ाते थे जो मेरे बच्चे उदर में न आवे। ये बात मैंने पहले भी कही। जैसे बीज को आग में डाल दोगे तो बीज का बीजत्व खत्म हो जाता है, ऐसे जीव को ज्ञान रूपी अग्नि में जब डालोगे तो जीव का जीवत्व खत्म हो जाएगा। बीज का बीजत्व जो है वो भौतिक अग्नि से खत्म होता है, और जीव का जीवत्व जो है ये ज्ञान अग्नि से खत्म होता है। तो मनुष्य शरीर मिलने के बाद बोले एषाम न विद्या। मनुष्य शरीर मिलने के बाद जिसने विद्या नहीं पढ़ी, एषाम न विद्या न तपो। मनुष्य शरीर मिलने के बाद मैंने तप नहीं किया। एषाम न विद्या न तपो न दानम। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद मैंने दान नहीं किया। शांति का दान, क्रोध का दान, लोभ का दान, ईर्ष्या का दान, मद का दान, मत्सर का दान। एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। न हम में ज्ञान है, न हम में शील है, न हम में गुण है, न हम में धर्म है। अगर हम में एक भी विशेषता नहीं है तो कहते ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। उसे मानना चाहिए वो पृथ्वी का 2 पैर का पशु है। अच्छा, हम अपने को झांक करके देखें, कहीं हम भी तो पशु नहीं है। सुबह हम पैदा हुए, ठीक, बड़े हुए, नौकरी की, पैसा कमाया, बच्चे पैदा किए और मर के चले गए। इसमें हम अपना कोई भला कर पाए क्या? ये तो हमने हर जीवन में यही काम किया। हम पैदा हुए, बड़े हुए, धन कमाया, विवाह किया, 2 बच्चे किए, मर के चले गए।
इसमें हमने अपना क्या भला कर लिया? ये काम तो हमने हर जीवन में किए। हमारे महाराज जी कहते हैं कि पूरे विश्व में 20 या 25 हजार आदमी हैं, बाकी सब जानवर हैं। पूरे विश्व में अधिक से अधिक 20 या 25 हजार आदमी है, बाकी सब जानवर है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत्पशुभिर समाना धर्मो तेषो अधिको विशेषो धर्मेल हीना पशुभिर नराणाम। आहार भोजन तो हम भी करते हैं और भोजन तो पशु पक्षी भी करते हैं। आहार निद्रा शयन तो हम भी करते हैं और शयन तो पशु पक्षी भी करते हैं। आहार निद्रा भय डर हम में भी है और डर तो पशु और पक्षियों में भी है। आहार निद्रा भय और मैथुन संतान तो हम भी करते हैं और संतान तो पशु पक्षी भी करते हैं। अगर यही 4 काम हमने किए तो हम में और पशु और पक्षियों में कोई भेद रहा? हम में और पशु और पक्षियों में कोई भेद रहा? अगर हम में विशेषता है तो धर्मो तेषो अधिको विशेषो। अगर हम में विशेषता है तो धर्म की। अगर हम धर्म से हीन हो गए तो हम में और पशु और पक्षियों में कोई भेद रहा? तो ध्यान रखना, अगर अपने को आप मनुष्य कहते हो तो ये लक्षण जीवन में लाना। कौन? विद्या पढ़ना। एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। क्योंकि हम मनु की संतान हैं, इसलिए हमें ये लक्षण होने चाहिए। मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है। इन्होंने 5 संतानें पैदा की, देहूति, प्रसूति और अकृति नाम की 3 कन्याएं पैदा की और उत्तानपाद और प्रीबत नाम के 2 पुत्र पैदा किए। और पुराण माने होता सर्ग प्रतिसर्ग वंश वंशान कीर्तन और मनमंत्र। तो आप देखेंगे कि मनु और शत्रुपा की पहली कन्या का नाम था देवहूति। एक कर्दम नाम के महात्मा थे और सरस्वती नाम की नदी के तट पे बैठ करके इन्होंने 10,000 वर्षों तक तप किया है। और जब 10,000 वर्षों तक इन्होंने तप किया है तो इनकी उपासना से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु सामने प्रकट हुए। और जब भगवान विष्णु सामने प्रकट हुए तो कर्दम जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की है। सहस्त्र शीर्षा मूर्खा वेद मंत्रों से स्तुति की है। और स्तुति करने के बाद भगवान ने कर्दम जी से कहा, आप वरदान मांगो। कर्दम जी ने कहा, महाराज आप तो कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाने के बाद अगर कोई इच्छा होती है तो उस इच्छा की पूर्ति हो जाती है, तो आप तो कल्प वृक्ष हो। आप कल्प वृक्ष हो और आपके दर्शन करने से विनिवृत्ति कामा हमारी सारी कामनाएं शांत हो गई। फिर भी भगवान ने कहा कुछ मांगो। तो कर्दम जी ने कहा, प्रभु अगर देना चाह रहे हो तब मेरा विवाह करवा दो। और जब कर्दम जी ने कहा मेरा विवाह करवा दो तो भगवान के आंसू आ गए। अरे विवाह तो बिना तपस्या के भी हो सकता है। अरे विवाह तो बिना तपस्या के भी हो सकता है। 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मांगा तो विवाह मांगा। अरे पशु पक्षी कहां पे तप करने जाते, विवाह तो इनका भी हो जाता है। अरे वरदान कोई दूसरा मांगो, मैं देने को तैयार हूं। 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मांगा तो विवाह मांगा। कर्दम जी ने कहा, नहीं महाराज हमें तपस्या के बदले में विवाह दो। तो जहां भगवान के आंसू गिरे वहीं बना बिंदु सरोवर, वहीं पर बना बिंदु सरोवर। फिर कर्दम जी ने कहा, महाराज
हम विवाह इसलिए मांग रहे हैं, मेरे अंदर सूक्ष्म वासनाएं हैं, मेरे अंदर सूक्ष्म वासनाएं हैं। और विवाह का उद्देश्य जो है बोले काम विकास नहीं, काम विनाश। विवाह का उद्देश्य जो है बोले काम विकास नहीं, काम विनाश। करदम जी ने कह दिया, महाराज मेरा विवाह करवा दो। भगवान ने कहा ठीक है, आज के तीसरे दिन मनु और शत्रुपा अपनी कन्या लेकर के आएंगे, आप पानी गिरे संस्कार कर लेना। अब देखो, वर पक्ष में भी ईश्वर है और कन्या पक्ष में भी ईश्वर है। कभी भी माता पिता को चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमें बेटी का विवाह करना है। अरे बेटी अपना प्रारब्ध अपने साथ लाइए, वो कन्या अपना प्रारब्ध अपने साथ लाई। आपके सामने ये प्रमाण है कि वर पक्ष में भी परमात्मा है और कन्या पक्ष में भी ईश्वर है। वर पक्ष में भी ईश्वर है और कन्या पक्ष में भी ईश्वर है। भगवान ने कह दिया और ईश्वर कह करके वहां से अदृश्य हुए और जा करके मनु जी से कहा कि अपनी कन्या लेकर के करदम जी के आश्रम जाओ और करदम जी के साथ विवाह कर दो। जिस समय ईश्वर ने ये बात कही, उसी समय मनु और शत्रुपा अपनी कन्या को लेकर के करदम जी के आश्रम गए और उस समय करदम जी बैठ करके ईश्वर का चिंतन कर रहे थे। जिस समय मनु और शत्रुपा रथ पे बैठ करके अपनी कन्या को लेकर के करदम जी के आश्रम गए हैं, करदम जी ने देखा अति सत्कार करना चाहिए और कन्या भी देखनी चाहिए। देखिए, ये भागवत में कन्या देखने का नियम है। कन्या कैसे देखनी चाहिए ये भागवत से शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन आज तो लोगों को कन्या देखना आता ही नहीं। कोई लंबाई देख रहा है, कोई मोटाई देख रहा है, कोई तौल रहा है, कोई नचा रहा है और कोई दौड़ा रहा है। अब तो कन्याओं में मालूम क्या देखते हैं, लाइट और हाइट। तभी बहन जी घर में आके करती हैं फाइट हैं। अब कन्याओं में क्या देखा जा रहा है, लाइट और हाइट, और तभी घर में हो रही फाइट। भागवत से शिक्षा लेनी चाहिए, कन्या कैसे देखनी है। करदम जी ने मन में सोचा कि अब कन्या आई है तो कन्या की परीक्षा भी लेनी चाहिए। तो करदम जी ने क्या किया, 2 आसन नहीं 3 आसन डाले। एक आसन पे मनु जी बैठ गए, एक आसन पे शत्रुपा जी बैठ गए और एक आसन खाली है। अब कन्या मन में सोच रही है कि अगर इस आसन पे बैठ रही हूं तो पति का अपमान होगा, कि चंद्र समय के बाद ये मेरे पति बनेंगे और पति के हाथ का दिया हुआ आसन अगर उस पे पत्नी बैठती है तो पति धर्म नष्ट हो रहा है। अगर मैं इस आसन पे बैठ रही हूं तो मेरा पति धर्म नष्ट हो रहा है, और अगर मैं आसन पे नहीं बैठूंगी तो अति सत्कार का अपमान हो रहा है। देखो, ये है हिंदुस्तान की नारियों का विवेक। आज हमारी बहनों में विवेक नहीं रहा है। आप मीरा को देख लीजिए, लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, आप पद्मावती को देख लीजिए, सावित्री को देख लीजिए, क्या नारियों का गौरव था, क्या स्त्री का गौरव था कि आज इनके नाम जो हैं ये स्वर्ण अक्षरों से लिखे। कन्या मन में सोच रही, अगर मैं आसन पे बैठ रही हूं तो पति का अपमान हो रहा है, और अगर मैं आसन पे नहीं बैठ रही हूं तो अति सत्कार का अपमान हो रहा है। कन्या धर्म संकट में है, बैठूं कि ना बैठूं। कन्या ने अपना विवेक लगाया और क्या किया, सीधे हाथ को आसन पे रख लिया और शेष भाग जमीन पे रख दिया।
सीधे हाथ को आसन पे रख दिया और शेष भाग जमीन पे रख दिया। करदम जी ने देखा कि कन्या संस्कारित है। और ध्यान रखना, संतान, संस्कार और संस्कृति, संतान देने वाली, संस्कार देने वाली और संस्कृति देने वाली हमारी माताएं हैं। अगर कन्या संस्कारित है तो संतान भी संस्कारित पैदा होगी। क्यों? संतान, संस्कार और संस्कृति तीनों की जननी जो है वो ये मेरी माताएं हैं। करदम जी ने जैसे देखा तो करदम जी बड़े प्रसन्न हुए कि कन्या तो बहुत सुशील और संस्कारित है। करदम जी ने मनु और शत्रुपा से पूछा, आप क्यों आए हो? मनु जी ने कहा, महाराज जब बेटी पैदा होती उसी दिन से माता पिता को चिंता सताने लगती कि बेटी को घर कैसा मिलेगा। मेरी बेटी विवाह के योग्य है, इसलिए मैं बेटी को लेकर के आपके आश्रम में आया हूं। आप मेरी बेटी को देख लो, अगर आपको मेरी बेटी पसंद हो तो आप पाणिग्रह संस्कार कर लो, आप पाणिग्रह संस्कार कर लो। करदम जी ने कहा, मैंने आपकी बेटी देख ली है, मुझे आपकी बेटी पसंद भी है, लेकिन मैं एक संकल्प कर रहा हूं कि एक पुत्र होने के बाद मैं संन्यास ले लूंगा। एक पुत्र होने के बाद मैं संन्यास ले लूंगा। माता पिता ने सोचा कि एक पुत्र तो कहा 1 साल में हो जाएगा, अभी तो सन्यासी बन जाएंगे, कन्या पूरा जीवन कैसे पार करेगी। आप अपनी बेटी के लिए कहीं दामाद देखने जाएं और दामाद कह दे कि एक पुत्र होने के बाद मैं संन्यास ले लूंगा, तो आप अपनी बेटी का विवाह करोगे क्या? कोई माँ बाप नहीं करेगा। जिस समय वर ने ये बात कही कि एक पुत्र होने के बाद मैं संन्यास ले लूंगा, मनु और शत्रुपा दुविधा करने लगे। जैसे मनु और शत्रुपा ने अपनी बेटी की ओर देखा तो बेटी कह रही, पिताजी मेरे पति के मन में एक पुत्र की चाह है और मेरे मन में एक भी पुत्र की चाह नहीं। मेरे पति के मन में एक पुत्र की चाह है और मेरे मन में एक भी पुत्र की चाह नहीं। मुझे जीवन साथी भोगी नहीं, हमें जीवन साथी चाहिए योगी। अच्छा, आज कोई भी कन्या जीवन साथी योगी चाहती है क्या? धोती पहनता हो, कुर्ता पहनता हो, चोटी रखता हो, चंदन लगाता हो, अब विनम्रता से रहता हो तो बहन जी कहेंगे इसका थोड़ा दिमाग लूज है, पागल है, मेंटल है। और जीन्स पहनता हो, रेल का इंजन चलाता हो और दिन भर गलियां घूमता हो तो क्या कहेंगे? लड़का बड़ा स्मार्ट। जो आवारा हैं वो संस्कारित हैं और जो संस्कारित हैं उन्हें आवारा माना जाता है। धोती कुर्ता पहनता हो, चंदन लगाता हो, शिखा रखता हो और मर्यादित जीवन जीता हो तो आज की लड़कियां कहेंगी लड़का तो दिमाग से लूज है। अब बिल्कुल आवारा गर्दी करता हो, देखा होगा आपने आवारा गर्दी। अब तो बच्चे अपनी दाढ़ी में रंगोली बनवाते हैं, वो देखा नहीं होगा, खोपड़ी पे नहीं, वो जूता कटिंग देखिए। आप पूछना तो अपने भैया से कि जब जयद्रथ ने द्रौपदी के साथ छेड़खानी की थी तब उसके भरे चौराहे पे पकड़ करके उसके बाल ऐसे काटे गए थे जाकि सारी दुनिया को मालूम हो जाए जयद्रथ ने द्रौपदी के साथ छेड़खानी की। अब तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे भैया जो जूता कटिंग कटा करके घूमते, कभी आपने उनसे पूछा तुमने कहां छेड़खानी करी? आप उनसे पूछिए तुमने कहां छेड़खानी की। बड़ी आज विडंबना है कि जो पहले राक्षसों को सजाएं दी जाती थी आज हमारे बच्चे उसको फैशन मानते। आज हमारे बच्चे उनको फैशन मानते। आपने कभी टीवी पे रामायण देखी है?
देखिए, तो देखा था कभी शोभनखा क्या पहनी थी और पूतना क्या पहनी थी? मैक्सी। अब देखो घरों में मैक्सी घूमने लगी। जो पहले राक्षसियां पहनती थी, आज वो पोशाक हमारे घर में आ गया। आप देख लें कभी टीवी में कि तारका के कपड़े कैसे थे, अब पूतना के कैसे कपड़े थे, और शूर्पणखा के कैसे कपड़े थे। आप कभी टीवी को खोल के देख लेना, फिर अपने घर में तुलना कर लेना। अब तो लड़की वाले लड़के वालों से पूछते हैं लड़के की कोई ऊपरी आमदनी है? ऊपरी आमदनी माने हराम की आमदनी है कि नहीं? क्योंकि मालूम लड़का जो 20,000 25,000 कमा रहा है, इससे मेरी बेटी का खर्चा चलेगा नहीं। बोले क्यों? लड़की के बाप को मालूम है पीती है पेप्सी, घूमती है टैक्सी, पहनती है मैक्सी। उसे मालूम है कि ईमानदारी की संपत्ति से मेरी बेटी का खर्चा चलेगा नहीं। तो लड़की का बाप पूछता ऊपर की कोई आमदनी है? हराम की आमदनी। क्योंकि इतने ज्यादा मेरे बच्चे खर्चीले हो गए हैं, शौकीन हो गए हैं, बेलगाम हो गए हैं, संस्कारों से शून्य हो गए, आप मर्यादित जीवन जी रहे। इस लड़की के बाप को चिंता होती है कि न्याय की कमाई से पेट नहीं भरेगा। कन्या ने कह दिया पिताजी, मेरे पति के मन में एक पुत्र की चाह है और मेरे मन में एक भी पुत्र की चाह नहीं। हमें जीवन साथी भोगी नहीं, हमें जीवन साथी चाहिए योगी। पहले जीवन का उद्देश्य होता था योग, आज जीवन का उद्देश्य है भोग। पहले विवाह हो जाने के बाद ईश्वर में लगते थे, अब तो विवाह हो जाने के बाद भूल गए राव रंग, पचक गई गलरियां और 3 बातें याद रही, नून तेल लकड़ियां। विवाह के बाद 3 बातें, नून तेल लकड़ी। आपने देखा होगा जब लड़के का विवाह होता है तो बाराती लोग आगे खूब फुदक फुदक के नाचते हैं। तो बारातियों के आगे आगे चूहा भी फुदक फुदक के नाच रहा था। तो एक व्यक्ति ने चूहे से पूछा, तुम काहे फुदक फुदक के नाच रहे हो? तो चूहा बोला, शादी के पहले हम भी सिंह थे, और जब से शादी हो गई तब से हम हो गए चूहा सिंह। तो हम इसलिए फुदक फुदक के नाच रहे हैं कि जो घोड़े पे बैठे कल ये भी हो जाएंगे चूहा सिंह। आपने देखा होगा ये बाराती इसीलिए सब उछल उछल के नाचते हैं। किस लिए? अरे हम तो फंसे, तुम भी फंसो। हम तो फंसे दलदल में और तुम भी फंसो। और इसलिए ये भाड़े के नहीं है, ये समझदार हैं, इसलिए नाचते आगे आगे कि हम तो चूहा बन गए, तुम भी चूहा बनने आओ। इसलिए नाच नाच के बताते हैं होश आ जा, होश में आ जा। ये गड्ढा इतना गहरा है, ये रास्ता इतनी जटिल है, यहां जो फंस जाता है वो निकल नहीं पाता, डूब जाता है। तभी गोस्वामी जी ने कहा, गृह कारक नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। क्योंकि विवाह के पहले 2 पैर होते हैं और विवाह के बाद 4 पैर होते, और 4 पैर पशुओं के होते। पशु कभी अपना उद्धार कर सकता है। विवाह के पहले 2 पैर होते हैं और विवाह के बाद 4 पैर होते हैं, और 4 पैर पशुओं के होते। पशु कभी अपना उद्धार कर सकता क्या? अच्छा बता दो, विवाह के बाद, विवाह के पहले खूब बहन जी मंदिर में घंटा बजाती हैं, और जहां विवाह हो गया तब गौरी जी की छुट्टी, शंकर जी की छुट्टी। एक कथा से शिक्षा ले लेना। पहले विवाह का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति था, आज विवाह का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है ही नहीं। नहीं कहते हमारी शादी हो गई, शादी माने होता सादगी। शादी के पहले तुम कैसे भी घूमो सब माफ। शादी होने के बाद हमें सादा जीवन उच्च विचार का लक्ष्य बनाना चाहिए। शादी माने सादगी, लेकिन आज सादगी कहां है? अब तो शादी होगी तो क्या कहेंगे, हम हनीमून मनाने जा रहे हैं। इन मूर्खों को ये भी नहीं मालूम हनीमून कहते किसे। हम एक बार पुस्तक पढ़ा तो मैं इसमें पढ़ रहा था कि हनी नाम का कोई अंग्रेज आया था और गंगा जी के किनारे कार्तिक पूर्णिमा में बैठा था
तो उसका फोन आया, हनी क्या कर रहे हैं? बोले हम मून देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं। हमने समझा हनीमून बहुत अच्छा शब्द है, उसका नाम था हनी और देख रहा था मून, चंद्रमा। तो उसका फोन आया, हनी क्या कर रहे हैं? बोले हम मून देख रहे हैं। हम लोगों ने समझा हनीमून कोई अच्छा शब्द होगा। और हम लोगों में सबसे बड़ी कमी है कि हम नकल शकल की करते हैं, अकल की नहीं करते हैं। अगर हमें नकल करनी भी चाहिए तो शकल की नहीं, अकल की। एक गधा था और एक घोड़ा था। गधे के ऊपर लदा था कपास और घोड़े के ऊपर लदा था नमक। तो नमक वजनदार होता है और कपास हल्का होता है। तो घोड़ा आगे आगे हेचू 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 उछल रहा था और घोड़े पे नमक लदा था, वो कांक रहा था। और गधा आगे आगे हेचू हेचू उछल रहा था। गधे ने सोचा क्या किया जाए, तो रास्ते में नदी पड़ी और घोड़ा नदी में कूद गया। और जैसे घोड़ा नदी में कूदा और 2 बार ऐसे और 2 बार ऐसे किया और नमक उसका घुल गया, वो हल्का हो गया। और जैसे घोड़ा हल्का हुआ तो हिनना करके निकल करके बाहर आया। तो गधे ने सोचा हम भी हल्के हो जाएं। और जैसे गधा नदी में कूदा और 2 बार ऐसे 2 बार ऐसे किया और जैसे कपास भींगा तो गधा धार में ही बह गया। तो हम लोगों की दशा भी यही है। इसलिए अगर नकल करनी भी है तो अकल की करनी, शकल की नहीं करनी। अगर एक व्यक्ति ने तुक्की रख ली फिर हम भी रखेंगे। अगर एक व्यक्ति ने जूता कटिंग कटवा ली तो फिर हम भी रखेंगे। ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? इसलिए विवाह का उद्देश्य जो है काम विकास नहीं, काम विनाश। कन्या ने कह दिया कि मुझे जीवन साथी भोगी नहीं, हमें जीवन साथी चाहिए योगी। मनु और शत्रुपा ने अपनी कन्या देवहूति का विवाह करदम जी के साथ कर दिया। बहुत सा लेकर के आए थे दहेज। और जब मनु जी दहेज देने लगे तो करदम जी कह रहे हैं कन्या तो स्वयं लक्ष्मी है, कन्या तो स्वयं लक्ष्मी है और हमें दहेज चाहिए नहीं। देखो तो पहले माँ बाप दहेज लेते नहीं थे, इन दिनों तो बच्चों की नीलामी होती है। लड़की वाले घर आएंगे तब मामा जी आते नीलामी करने के लिए। तो मामा जी कहते हमारी मांग तो है नहीं। अभी धार से लड़की वाले आए थे लड़के वालों के घर, तो 20 लाख रुपया और एक स्कॉर्पियो गाड़ी दे रहे थे और हमने शादी की नहीं, मांग है नहीं, मतलब इसके ऊपर नीलामी बोलो। बड़ा दुख है कि अपनी कमाई से पेट नहीं भरा, पत्नी की कमाई से पेट नहीं भरा, दुकान की कमाई से पेट नहीं भरा, खेत की कमाई से पेट नहीं भरा, तो पेट से पैदा कर करके बच्चों को बेच करके क्या पेट भर जाएगा? अरे दहेज लेना माने अपनी संतान को बेचना, दहेज लेना माने अपनी संतान को बेचना। और जब अपनी कमाई से पेट नहीं भरा, अब पत्नी की कमाई से पेट नहीं भरा, जब खेत की कमाई से पेट नहीं भरा, जब दुकान की कमाई से पेट नहीं भरा, तो पेट से पैदा कर करके संतान को बेच करके का पेट भर जाएगा क्या? देख लो, करदम जी दहेज लिया नहीं। पहले लोग दहेज लेना पाप मानते थे, आज धर्म मानते। लड़की वाले अपनी मर्जी से जो दे वो धर्म, और लड़के वाले मांगते हैं तो वो अधर्म। साफ कह दिया कन्या स्वयं लक्ष्मी है, हमें दहेज नहीं चाहिए। करदम जी ने दहेज का सामान वापस कर दिया। अब देखो, महलों में पलने वाली कन्या आज आश्रम में गई है। महलों में पलने वाली कन्या आज आश्रम में क्यों गई? कष्ट से सब कुछ मिले और बिना कष्ट मिलता नहीं, और समुद्र में कूदे बिना मोती कभी मिलता नहीं। ये पी पी करके चाय, खा खा करके समोसा, देख देख करके टीवी,
और सो करके एसी में कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये हमारे महात्मा लोग पागल नहीं थे जो जंगलों में 10-10 हजार वर्षों तक तपस्या करते थे, भूखे रहते थे, प्यासे रहते थे, घर छोड़ते थे, इंद्रिय संयम में करते थे और तब कहीं ईश्वर की प्राप्ति करते थे। और अब तो एसी में सोते हैं, एसी में चलते हैं, एसी में बोलते हैं और एसी जैसे लोगों से सेवा लेते हैं। क्या ये परमात्मा को पा सकते क्या? महलों में पलने वाली कन्या आश्रम में गई और आश्रम में जाकर के एक आश्रम में एक झोपड़ी में करदम और देवहूति 12 साल तक रहे हैं और करदम जी ने अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखा। ये बात आज के बच्चे मानेंगे क्या? मान लो कहीं शादी की बात हो जाए तो देखो रात रात भर फोन पे अटके रहते हैं और वही फोन पे फालतू की बातें, कब सोई थी, कब उठी थी, क्या खाया था, क्या पिया था, मेरी याद आई, ये बात होती फालतू की। एक आश्रम में एक झोपड़ी में और करदम और देवहूति 12 वर्षों तक रहे और करदम जी ने अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखा। आज के बच्चे इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टीवी देख देख करके संस्कारहीन हो गए। आप देख लो, बीबी मर जाए घरों के काम चलते हैं, लेकिन टीवी बिगड़ जाए घर के काम चल रहे हैं। इसीलिए टीवी, बीबी के साथ टीवी मिलती इसीलिए कि बीबी मर जाए रोना मत, टीवी देख करके काम चला लेना। तो घरों में बीबियां मर जाए काम दौड़ रहे हैं और टीवी बिगड़ जाए काम चल रहा। अगर फोन कहीं बिगड़ जाए तो 2 दिन रहना आफत पड़ती है। इतने हम लोग टीवी के गुलाम हो गए। देख लो आपके सामने प्रमाण। एक आश्रम में एक झोपड़ी में और करदम देवहूति 12 वर्षों तक रहे और करदम जी ने अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखा। संध्या काल का समय था। संध्या कर करके करदम जी स्वाध्याय करने जा रहे थे तो उस समय दीपक की लौ नीचे हो रही थी। माता जी ने सोचा अगर कहीं दीपक बंद हो गया तो स्वामी जी का स्वाध्याय रुक जाएगा। माता जी अपने आंचल की आड़ से और दीपक की लौ बढ़ा रही थी और जैसे माता जी दीपक की लौ बढ़ा रही थी उसी समय करदम जी का ध्यान गया। जैसे करदम जी ने परछाई देखी और परछाई देख करके जैसे दृष्टि खोली और जिस समय देवहूति को देखा, आप इतनी सुंदर हैं, घना जंगल है, रात्रि का समय है, आप अकेले आप हो कौन? जिस समय करदम जी ने कहा कि आप इतनी सुंदर हैं, घना जंगल है, रात्रि का समय है, आप अकेले आप हो कौन? माता जी के आंसू आ गए। माता जी ने कहा स्वामी आप हमसे पूछ रहे हैं मैं कौन हूं? 12 साल पहले मेरे पिताजी मेरा हाथ आपको दे गए थे। अब करदम जी को होश आया, मेरा विवाह भी हो गया। होश आया, मेरा विवाह भी हो गया। 12 साल एक झोपड़ी में पति पत्नी रहे और करदम जी ने अपनी पत्नी का मुंह भी नहीं देखा। आज देवहूति बता रही कि 12 साल पहले मेरे पिताजी मेरा हाथ आपको दे गए थे और आप हमसे पूछ रहे कौन है? करदम जी ने अपनी पत्नी को आज देखा है और जिस समय देखा है तो उनके नेत्र बंद हो गए। आंख बंद करके प्रसन्न होकर के अपनी पत्नी की सुंदरता का चिंतन कर रहे हैं और जिस समय करदम जी के नेत्र खोले तो देवहूति ने कहा स्वामी हम इतनी सुंदर हैं कि हमें देख करके आपकी समाधि लग गई। हम इतनी सुंदर हैं कि हमें देख करके आपकी समाधि लग गई। तो करदम जी क्या कहते हैं, देवी जब आप इतनी सुंदर हो तो आपको बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा। उस परमात्मा की याद में समाधि लग गई। कोई कन्या बहुत सुंदर हो तो हीन भाव मत लाओ, श्रेष्ठ भाव लाओ।
जब कन्या इतनी सुंदर है तो इस कन्या को बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा, उस परमात्मा की याद करना चाहिए। जब फूल इतना सुंदर है तो फूल को बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा, कभी उसकी स्मृति करना। करदम जी कहते देवी जब आप इतनी सुंदर हो तो आपको बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा, उस परमात्मा की याद में समाधि लग गई। करदम जी ने कहा कुछ वरदान मांगो। करदम जी ने कहा वरदान मांगो। तो देवहूति कह रही महाराज आपने विवाह के समय कहा था कि एक पुत्र होने के बाद मैं सन्यास ले लूंगा, और 12 साल हो गए आपने सन्यास नहीं लिया। आपने विवाह के समय कहा था कि एक पुत्र होने के बाद मैं सन्यास ले, और 12 साल हो गए आपने सन्यास नहीं लिया। अब करदम जी को याद आया तो उसी समय करदम जी ने अपने तपोबल से एक तामग विमान किया है, 16 वर्ष की उम्र ली है और अपनी पत्नी को लेकर के विमान पे चढ़ गए हैं। कई वर्षों तक विहार किया है। इनके 9 कन्याएं पैदा हुई, और जब इनके 9 कन्याएं पैदा हुई तो इनके मन में वैराग हुआ, बोले मैं सन्यास लेने जा रहा हूं। देवहूति ने कहा स्वामी सन्यास ले लेना, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन आपने तो ये कहा था कि एक पुत्र होने के बाद सन्यास लूंगा। अभी पुत्र तो हुआ ही नहीं। ये 9 कन्याएं हैं, कहां से मैं दामाद खोजूंगी और कहां से मैं दहेज लाऊंगी? बोलो, ये 9 कन्याएं आपने पैदा की हैं, मैं कहां से दामाद खोजूंगी और कहां से दहेज लाऊंगी? तो करदम जी कहते हैं देवी अगर कन्या पैदा होती है तो अपना प्रारब्ध अपने साथ लाती है। जो ब्रह्मा जी के मानस जो 9 पुत्र थे और वही 9 पुत्रों के साथ 9 कन्याओं का विवाह कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने साधना की है, ईश्वर के दर्शन हुए हैं, ईश्वर सामने प्रकट हुए हैं, बोले वरदान मांगो। तो करदम जी कहते आपके दर्शन कर करके मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब भगवान ने माता जी से कहा आप मांगो। तब माता जी ने कहा हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि हम कैसे हैं? अद्वितीय। भगवान ने कहा कि हम अद्वितीय हैं, अयोनिज है, अजन्मा है, हम जैसा पुत्र नहीं मिलेगा। तो माता जी ने कहा प्रभु आप जैसा पुत्र न मिले तो आप स्वयं पुत्र बन के आ जाओ। अगर आप जैसा पुत्र ना मिले तो आप स्वयं पुत्र बन के आ जाओ। जब ये बात कही आप स्वयं पुत्र बन के आ जाओ, भगवान वरदान दे करके वहां से अदृश्य हो गए हैं। आज इधर कह रहे हैं कि भगवान पुत्र बन करके प्रकट होते हैं और पिताजी जंगल में सन्यास लेने जा रहे हैं। बताओ, घर में भगवान पुत्र बन के आ रहे हैं और पिताजी जंगल में सन्यास लेने जा रहे हैं। यहां तो घर में नाती हो जाता तब भी मेरे मन में सन्यास लेने की इच्छा नहीं होती। घर में भगवान पुत्र बन के आ रहे हैं और पिताजी जंगल में सन्यास लेने जा रहे हैं, और यहां तो नाती होने के बाद भी मेरे मन में सन्यास के भाव नहीं आते, मेरे मन में सन्यास के भाव नहीं आते। पिताजी जंगल में सन्यास लेने चले गए। इसके बाद पुत्र ने अपनी मां को ज्ञान, भक्ति, कर्म, अष्टांग योग और प्रथम रात्रि से लेकर के और 9 महीने तक जीव की मां के पेट में कैसे वृद्धि होती है, और जब जीव मां के पेट से पैदा होता है मरण पर्यंत पापी और धार्मिक व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन किया है। इसके बाद माता जी ने अष्टांग योग का सहारा लेकर के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि का सहारा लिया। कपिल जी जंगल चले गए, सांग शास्त्र का उपदेश दिया। ये मनु और शत्रुपा की पहली कन्या के विषय में आपने सुना। मनु माने है मनन और शत्रुपा माने है विश्वास।
जब पिताजी मनन करेंगे और माताजी विश्वास करेंगे तो क्या होगा? देवहूति। देवहूति माने जिसने इंद्रियों के भोग को त्याग दिया हो, उसी का नाम है देवहूति। और जब हम इंद्रियों के भोग को त्याग देंगे तो कर दम, कर माने होता हाथ और दम माने होता इंद्री, तब हमें करदम जैसा दामाद मिलेगा। कर माने हाथ और दम माने इंद्रियां, और जो इंद्रियों को अपने अधीन कर ले उसी का नाम करदम, और जो इंद्रियों के भोग को त्याग दे उसी का नाम देवहूति। और जब पिताजी करदम बनेंगे और माताजी देवहूति बनेगी तो नव कन्याएं माने नवदा भक्ति। जीवन में नवदा भक्ति आएगी, और जब जीवन में नवदा भक्ति आएगी तो 10वें में कपिल माने हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये मनु और शत्रुपा की पहली कन्या के विषय में आपने सुना, और आगे जो चर्चा है वो कल सुनेंगे। ठीक।